अच्छा नो फिगर इट आउट, पहले 44 पेज का निकालो। 44 पेज फिगर इट आउट। हाँ कौन सा क्वेश्चन? नो पेज 44। कल का थोड़ा ये पैर लग गया था, कैसा सही नहीं बन पाता, आज देख लेना ठीक है। अभी सही है, चलो। Find out the unit digit in this value, 2 to the power 2 to the power 224. 2 to the power 224 divide Find out 4 power 32 यूनिट डिजिट्स। सर ये दूसरा फिगर इट आउट है ना? आप पहले लास्ट से करा रहे हैं। सर ये 4 को दूसरा That is 4 32 सही है। तो it is, नोट करते जाओ चित्रांश। सर एक 224 divided by 4 to the power 32, हाँ। 224 divided by 2 square 32, तो कितना हो जाएगा? सर 32 over 32 पावर 2 to 4 अपॉन 2 की पावर 2 to 4 2 32, so 4 और 2 to the power 64, यहाँ तक समझ में आ गया? 2 की पावर 160 जस्ट कुछ किया नहीं है, इसको 2 स्क्वायर करके लिख दिया। 160 जाता कितना आएगा? अब ये ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि एक की पावर है, मतलब एक की पावर है, क्या होता है? सर ये 2 की 4 पावर 16 अंदर 2 और बाहर होल पावर 32 वाला समझ में नहीं 160 4 को 160 मैंने ही 2 आएगा। स्क्वायर लिखा, अभी तक कुछ नहीं किया। अब 160 आएगा 2 की पावर 160 तो अब इस that is equals to 2 to the power 224, 160 2 तो की that पावर comes as 2 160 to the power 160, हाँ। सही है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 कि that is 2 to the power 1 को 2 कहेंगे, 2 के स्क्वायर को क्या कहेंगे, 4 और 2 क्यूब को क्या कहेंगे, 2 क्यूब 8 और 2 की पावर 4 को 2 की पावर 5 को क्या कहेंगे, 32। हाँ। इसका मतलब है जो यूनिट डिजिट है उसकी जगह उसका डबल 4 6 8 6 आएगा। उसका सुनिए, डबल सुनिए। डबल हो के आ रहा है। सुन लीजिए, जो फिफ्थ इसका साइकिल है फिर से 2 आएगा। चार बार में 2 4 8 6 आएगा। पांचवी बार में क्या आएगा, 32 कितना आ गया। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सर अगर आप 160 को देखना पड़ेगा वो किसके पावर से डिवाइड होगा। वो हम देख लेते हैं किससे डिवाइड हो जाएगा। और फिर उसके आगे कितना है, मान लो 2 to the power 6 है, तो क्या लिखते हैं बोलो, 64, 2 की पावर 7 को और 2 की पावर 8 को 256। मेरा कहने का मतलब है कि अभी अगर 2486 आ रहा तो फिर से 2486 ही आ रहा है। ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। साइकिल है 2486 2486, तो 4 4 के ग्रुप में अगर किसी की पावर, फिर से समझो, एक पैटर्न बन रहा है तो अगर किसी की पावर 2 की पावर 4 + 1 है, तो जो 4 तक की पावर होगी वो तो 4 होगी, और जो 2 की पावर 1 है, यहाँ से ये जो फिफ्थ साइकिल है एक्स्ट्रा 4 के मल्टीपल को एक साथ लिखो फिर एक्स्ट्रा लिखो, तो वो जितना एक्स्ट्रा होगा वो डिजिट यूनिट डिजिट होगा। सर ये समझ नहीं आई अभी समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि 4 4 का साइकिल चल रहा है। जैसे मैं यहाँ से चलूँ तो पावर 1 2 3 4 तक का एक साइकिल कंप्लीट। फिफ्थ में 2 की पावर 1 का जो लास्ट डिजिट है वही 2 की पावर 5 का लास्ट डिजिट है, वही 2 की पावर 9 का लास्ट डिजिट है, क्योंकि 4 4 तक तो सेम ही चल रहा है। इसी तरीके से जो 2 की पावर 0 का लास्ट डिजिट है जो कि एक ही तरीके से चल रहा है, समझ आया। तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि 4 के आगे कितना एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा 1 है तो ये फिफ्थ वाला लेगा। एक्स्ट्रा अगर 1 है, 4 के आगे एक्स्ट्रा 1 है कि नहीं। अब मैं इसमें डिवाइड करूं तो इसे क्या लिखूं, 2 to the power 4 into 40, सही है। So these are 40 cycles of 2 to the power 4। कहाँ तक है 2 to the power 4, तो तुम्हें मालूम है 16 है, और ये ऐसे कितने साइकिल्स हो जाएंगे, 40 साइकिल्स।
सो इट्स यूनिट डिजिट इज, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6 होगा। मान लीजिए मैं ऐसा ही कह दूं कि सिंपली 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 2 to the power 4, बोलो ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? कितने साइकिल्स होंगे बताइए? 40। दैट इज 40 ऐसी टर्म्स होंगी। और 2 to the power 64 को 16 कहते हो क्या? मुझे ये बताओ कि 6 का क्या होगा? और 36 में भी 6 जाए, उसमें भी तो 36 ही आया है, फिर से 6 आ जाएगा और फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा तो 6 ही रहेगा। चाहे अगर आप 16 कितनी बार भी कर लो तो क्या रहेगा? यही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 to the power 4, so it is, सर ये वाला समझ ही नहीं आ हाँ, रहा। 40 साइकिल से कितने साइकिल बन गए? 40 cycles। 40 साइकिल्स of 2 to the power 4, so it will end at unit digit 6। अब इसको दूसरी तरीके से समझो, यूनिट डिजिट 6। फिर देखिए 2 to the power 1, सही है? तो जो 2 to the power 1 है उसमें 2 आएगा, फिर 2 to the power 2 में क्या आएगा? 4 तो इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है बोलो? 4 2 क्यूब का क्या होगा यूनिट? 8। और 2 to the power 4 का 16। 16 यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, और भी कुछ यहाँ होगा, मैं यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। अब 2 to the power 5 फिर इसके बगल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि 6 के बाद फिर से 2 पे आ जाते हैं। 6 के बाद फिर क्या है? 2 क्योंकि 2 की पावर 5 में भी यूनिट डिजिट 2 ही होगा। फिर अगले वाले का 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8 फिर से देखो 2 की पावर 9, 2 की पावर और 2 की पावर 11 और 2 की पावर 12। इतना समझ में आ गया? ये कौन सा इसका नेचर क्या है? ये 2 to the power 4m plus 1 का नेचर है। कैसा नेचर है? देखो इसको भी तुम देख लो, 2 की पावर 4 into 2 plus 1, 2 की पावर 4 into 1 plus 1, सब में वही आ रहा है। ये क्या है बोलो? 2 की पावर 4 into 0 plus 1, सब वही नेचर है। सर वो देखो, लिखना ही है। आप ये देखो 4m है तो 4m plus 1, अगर 0 रखोगे ये आ रहा है, 1 रखो ये आ जाए, 2 रखो तो ये आ जा रहा है। अब इस ये कौन सा नेचर कह सकते हो बोलो? दिस इज 2 to the power 4m plus 2 का नेचर है। सर अगर 2 का अगर m की जगह 0 रखो, 0 रखो तो क्या आएगा? 2। देखो m की जगह 0 रख दो तो 4 into 0 plus 2 तो क्या 2 आ जाएगा? देखो ये आ गया। 4 m की जगह 1 रखो जरा तो 4 to 6 आया, ये आया। m की जगह 2 रखो 8 तो 8 plus 2 10 बोलो, ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया है तो तेजस बताओ यहाँ क्या लिखोगे? 2 to the power 4m plus 3 रख के देखो जरा, 4 into 0 plus 3 कितना होता है? 3 अब 4 into 1 plus 3 कितना होता है? 4 7। 7 अब 4 into 2 plus 3 कितना होता है? 11। तो क्या सब वही आ रहा है? अगर वही आ रहे हैं तो तेजस इसे क्या लिखोगे? 2 की पावर 4m plus 4 तो 4m ही हुआ। 2 to the power 4m, क्योंकि 4m plus 4 लिखोगे तो 4 कॉमन हो गया, m plus 1 होगा जो कि एक इंटीजर होगा, तो m ही ना लिख दो उसकी जगह। तो इस तरीके से हमारा जो नेचर है ये 2 to the power 4m का है। कौन सा बोलो? इसे देखो, इसे क्या लिख सकते हो? 2 to the power 4 into 40, that is 2 to the power 4m है। 4 के मल्टीपल है कि नहीं? 4 का साइकिल है तो 4m में तो यही सब आने चाहिए। अब वो किस पे एंड हो रहा है? 6 पर। तो यहाँ तक अगर आप लिख देंगे that it ends at 2 to the power 4m, ना लिखें तो यहाँ पे भी लिख दें तो भी चल जाएगा। 4 के साइकिल है कि नहीं है? 2 4 8 6, 2 4 8 6, 4 का हो रहा है। हमारा 4 के तो 40 साइकिल कंप्लीट हो गए, तो मैं वहीं पर पहुंच जाऊंगा। देखो 2 4 8 6 एक साइकिल, फिर से अगले साइकिल में 2 4 8 6, 2 4 8 6, और मैंने कितने कंप्लीट कर दिए? 40। सर मतलब जिस नंबर से साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसी नंबर से हमें डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा ये है कि अगर आपके पास 2 to
द पावर 41 है, तो तुम मुझे बताओ कि 2 टू द पावर 41 है, तो तुम इसे लिख लेना 2 टू द पावर 40 प्लस 1, हाँ फिर इसको लिख देना 2 की पावर 4 इंटू 10 और प्लस 1। तो तुम्हारा एक साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, जरा देखो 4 के मल्टीपल में, ये 2 टू द पावर 0 प्लस 1 है, यहाँ से तुम्हारा साइकिल शुरू हो रहा है। कौन सा साइकिल है, अगर मैं 0 लिखूं 4 लिखूं, ये सब एक साइकिल है 2 टू द पावर 8, ये यहाँ से साइकिल शुरू हो रहा है। और जब मैं कहूँ 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 9, ये प्लस 1 वाला ग्रुप है। तो ये वाले किसमें एंड होते हैं, 2 पे, और जो 2 की पावर ये पूरे मल्टीपल है वो किस पे एंड होने हैं, जरा चेक तो करो, एंड एट 6, ये एंड होते हैं 2 पे, और जो 2 टू द पावर 4 का मल्टीपल हो के 2 एक्स्ट्रा हो वो किस पे एंड होगा, बताओ जरा। 2 की पावर 4 इंटू 1 प्लस 2, तो वो यहीं से देख लो ना, 4 पे एंड होगा। तो जो 2 की पावर 4m प्लस 3 आता है तब किस पे एंड होगा, 4 इंटू 1 प्लस 3, और 2 की पावर 4m प्लस 3 तो 11, तो ये 8। मेरा कहने का मतलब है कि ये तुम इसका नेचर देखो, इसमें 1 एक्स्ट्रा है 4 के साइकिल के अलावा, तो 1 एक्स्ट्रा वाले में 2 पे एंड होगा, और जिसमें 4 के सारे मल्टीपल होंगे वो किस पे एंड होगा, दैट इज 4 के मल्टीपल, दैट विल एंड एट 6, सो इट विल एंड एट 6। ठीक है, सर अगर अगर हम 160 को सिंपली अगर 4 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 के पावर से, तो जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि वो जो पावर से डिवाइड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 6 ही रहेगी। हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हम नंबर नहीं बदल सकते, हम सिर्फ शो कर सकते हैं कि इट इज कंप्लीटिंग 40 साइकिल्स ऑफ 2 टू, इतना ही भी देना है। आगे कुछ करना नहीं, मैंने समझाने के लिए समझा दिया है, करना इतना ही है। सो इट विल एंड एट 6, लेकिन समझ में तो आ गया ना कि आगे कैसे होगा। चलो अगला देखो, समझ में आ गई ना आशीष बात तुमको, कि जितना एक्स्ट्रा होता चला जाए तो उसके लिए आप क्या करें कि हमारे पास एक साइकिल हमने शुरू कर दिया, ये देखो यूनिट डिजिट एंड एट 2 भी हो सकता है, यूनिट डिजिट एंड एट 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6। 2 पे एंड होने वाले कौन से होंगे, दैट इज 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 8 से लेकर 2 टू द पावर 4 इंटू m, कुछ भी रखो यही आएगा। और ये यूनिट डिजिट 4 पर क्या एंड होगा, 2 टू द पावर, ये कितना था बताओ, 2 टू, ये 2 कब एंड होगा, दैट इट विल एंड एट 2। सर 0 नहीं आएगा, 2 रेज़ टू द पावर, यहाँ पर हम करेंगे ये 6 2 पर 0 वाला है ना। अब 1 वाला देखो, 1 पे कितना होगा, ये 2 आ गया, 2 टू द पावर 1 कितना है 2, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 7 वहाँ देख लो, तो 2 की पावर 7, दैट इज 2 टू द पावर 7 के बाद क्या आएगा बताओ, दैट इज 9। 2 की पावर 9 कितना आया है, कराया नहीं लेकिन आ जाएगा उससे में 2 वाला। ये क्या चीज पता चल रही है, 2 टू द पावर 2m प्लस 1, देखो 2 टू द पावर 4m प्लस 1 कितना हो गया, ये 4m, ये 4m प्लस 1 करो, 4m प्लस 1 है, ये कौन सा हुआ, मल्टीपल पे प्लस 1 है, और 2 4 टू के द पावर मल्टीपल m, 4m प्लस 2, 2, 4m प्लस 2 में करके देखो जरा, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 6, और फिर देखो रख के देख लो वही आ रहा है, तो 2 टू द पावर 6 क्या दिया है वहाँ पर, तो इट विल एंड एट 4, तो 6 टू 4, और 2 टू द पावर 4m प्लस 3 वाला जरा देखो, यानी 2 टू द पावर 1 रखो, 0 रखो, 3 और 7, वो किस पे एंड हो रहे हैं, ये चारों समझ में आ गया सोनल, कि जब तुम 4m रख रही हो, रख के देखो तो इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है, इसे 0 वाला हटा दो, 2 टू द पावर 4 भी 16 पर, 2 टू द पावर 8 भी 6, ये 6 पर हो रहा है, 4m प्लस 1, 6 2 4 8, समझ में आई बात कि नहीं, इनका सम भी 10 है और इनका सम भी क्या है 10। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं कि सिर्फ ये लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द नेचर, क्या लिखोगे, ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 टू द पावर 4m एंड्स एट, जरा उस साइकिल से देखो, जो 4m वाले होंगे वो किस पे एंड होंगे, एंड्स एट 6, ऑल एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू द पावर 4m
+1 एंड देखो इसको तुम क्या ऐसा लिख सकती हो श्रेया 4m into 2 लिख सकती हो बोलो क्योंकि 2 है तो 1 पावर इसी में 1 जुड़ गई ये किस पे एंड होता है 6 और ये 2 अकेला किस पे एंड होगा 2 तो 6 2 जा 12 तो एंड साइड 2 2 to the power 4m तो 6 पे एंड हुआ ये बताओ इसको क्या लिखोगे 4m into 2 हाँ क्यों जोड़ के देख लो पावर तो जोड़ती है और 2 to the power 1 2 पे एंड हो रहा है ये 6 पे हो रहा तो 6 2 जा 2 पे एंड हुआ क्यों है आ जाएगा समझ में फिर से देखो ऑल एक्सपोनेंट ऑफ 2 to the power 4m plus 2 होगा तो इसको क्या लिखोगे यशराज 4m into 2 का स्क्वायर ये लिख सकते हो सर ये देखो। तो ये 2 4m लिख सकते हो ना? फॉर्मूला है वैसे का इसको क्या लिख सकते हो ये कितने पे एंड होगा ये एंड होगा 6 पे और 2 स्क्वायर कितने पे एंड होता है 2 स्क्वायर कितना होता है 4 तो बोलो 6 4 जा 24 तो कितने पे एंड होगा 4 सही है तो 6 के साथ वो समझ में आया कौन सा 6 के साथ समझ में आया ठीक है तो फिर सिर्फ इतना ही याद रखो कि जो हमने आपको बताया है कि जो डिफरेंट साइकिल्स हैं साइकिल्स आपको क्या बताए गए दैट इज 2 किस पे एंड होगा बोलो ये सब एंड्स है 2 देखो 2 तो 2 पे ही एंड होगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 किस पे एंड होगा बताते जाओ 2 की पावर 3 कितने पे एंड होगा और 2 की पावर 16 32 2 की पावर 5 32 वो 2 की पावर 5 भी 2 पे ही एंड होगा अच्छा 5 6 7 8 फिर क्या लिखोगे 9 10 11 और ये 12 हो गया तो अब ये लिखोगे ऑल एक्सपोनेंट्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4 विल एंड एट 6 जितने भी एक्सपोनेंट किसके मल्टीपल है क्या ये 4 के टेबल में आ रहा है 4 मतलब 4 4 2 जाए 4 2 4 3 12 और ये 160 भी क्या 4 का मल्टीपल है जो 160 और आया था तो ये क्या आएगा बताइए दैट इज इट इज मल्टीपल ये क्या है ऑल एक्सपोनेंट्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4 दे विल एंड और वो जो मल्टीपल आया वो 40 टाइम आया मतलब 40 टाइम्स आया इसलिए वो ऐसा वैल्यू है देखो ऑल एक्सपोनेंट्स व्हिच आर क्या है बोलिए सोनम व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 4 विल एंड at 6 पर लिखो 2 to the power 160 it is 2 to the power 4 into 40 as 160 is multiple of 4 so it will end at 6 140 160 आया मल्टीपल क्या ये भी 4 का मल्टीपल जैसे ये मल्टीपल है 2 की पावर 12 को क्या लिखते हो 4 into 3 as 12 is multiple of 4 so it ends at 6 as 160 is multiple of 4 समझ में आ रही बात ना तो इसलिए सो इट एंड्स एट 6 सिर्फ वही बात है कि एक साइकिल बनना है अगर मैं लिखूंगा तो 240 यहीं आएगा क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है 241 फिर यहाँ आएगा मतलब जैसे 160 समझ आया ये लाइन ही लिखनी है बस आपको कुछ नहीं लिखना है अगला सवाल देखिए Now, देखो अगला क्वेश्चन क्या है 5 bottles in a container question number 2 every day new container is brought in how many bottles will be there after 40 days एक कंटेनर में ये देखो एक कंटेनर में दूध की कितनी बॉटल्स हैं ऐसी एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं और ऐसे कितने कंटेनर लाए गए हैं ऐसे कंटेनर ये देखो 40 दिन के एक बाद में 5 है एक 5 और that is how many bottles will be there into 40 14 So 200 number of containers number of bottles 200 after 40 days it is equals to
5 into 40 that is 200. ठीक है, 200 को और कुछ नहीं लिख सकते, यही है बस, कुछ नहीं करना। 200 bottles. इतना ही करना है। इसमें और कुछ नहीं 40 करना, कुछ container में एक्सपोनेंट 200 कहना ही bottles. नहीं है, कुछ करने को कुछ नहीं करना। राइट, अगला देखो, राइट द गिवन नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ टू दो तरीके से इसे लिखो। 64 का क्यूब है एज प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स। 64 को क्या लिख सकते हो बोलो? क्या ये 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर है? हाँ, तो इसे क्या 2 into 3 लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर। देख लो, पावर पर पावर होता है, पावर ऑन पावर, तो 2 into 3 हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, 64 का क्यूब लिखा है, हाँ। बोलो। 8 का ये स्क्वायर। एक तरीके से मैंने एक्सप्रेस कर लेकिन दिया। ये तो 4 के क्यूब का भी है। देखो 64 को क्या कहते हो? 8 स्क्वायर और 4 और क्यूब। फिर उसने कहा प्रोडक्ट ऑफ हाँ, पावर product दिखाओ, of तो 2 power। into 3 कर दिया। 64 को और क्या कह सकते हैं? 4 क्यूब भी होता है ये। 64 को लिखो 4 क्यूब का 4 क्यूब। क्यूब, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 क्यूब 4 की पावर 4 की पावर 9। 3। वैसे 4 9। 64 को 2 की पावर 6 भी कहते हैं। हाँ, और क्या? सर ये समझ नहीं आ रहा है। 64 के क्यूब को 64 को क्या लिखते हो? 2 की पावर, फिर से 6। समझेंगे, 2 की पावर 6 into 3। कह रहा है कि जो मैंने नंबर लिया है उसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट के तौर पर बताओ। क्या बताना? मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंट, और अलग अलग तरीके से लिखो। सही है। अब मैं इसी नंबर को करके दिखाता हूँ चित्रांश। देखो 64 है और 64 के क्यूब को ऐसे लिखो। सबसे पहले लिखो क्यूब, फिर लिखो क्यूब, और फिर क्या लिखो? क्यूब। लेकिन 64 को तुम एक बार 8 स्क्वायर लिखो, एक बार 4 क्यूब लिखो, एक बार 2 to the power 6। बोलो समझ आई बात? अच्छा सर, बस ऊपर 3 लगा देना है, तो 64 64 को मैं 64 को अलग अलग तरीके से लिख दिया हूँ। समझ और नहीं फिर था। 2 into 3 हाँ, और बस 3 3 into ऊपर 3। लगाना है, बाकी सब 64 बोलो समझ आ गया? यस सर। अगला देखो 192 की पावर 8। सेकंड देखो 192 की पावर 8। 192 को क्या कर सकते हैं? इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 192 2 से किया, 2 9 18, फिर 2 192। से करो, that is 48, 2 से करो, 2 आएगा, 2 4 जाएगा, फिर 2 से करेंगे। 4 जा 8, 8 जाएगा 16, 16, 24, 3 आ गया। 12, 192 to the power 8। इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है ना? 1 2 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 3 एक्स्ट्रा आ रहा 3 है। एक्स्ट्रा आ गया। चलो कोई बात नहीं, हम दिखा देंगे इसको। 2 to the power, 2 2 2 फिर 3 भी आ जाएगा, तो 2 to the power 1 2 6 3 into 4 5 3 6 की पावर 8। यहाँ तक ठीक है? सर 192 मेरे हिसाब से पूरा डिविजिबल हो जाएगा 2 से। 2 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा। देखो 2 से किया तो 96, 2 से किया ये 40 80 तो हुआ, फिर 2 से किया 24, 2 से किया 24 12 12 ठीक 6 है, ऐसे ही होगा। 6 फिर 3 फिर 2 से तो नहीं होगा, 2 के एक्सपोनेंट में 192 का ही नहीं आता है, अभी तो करके देखा था। तो अब ये देखो, इसको क्या कर सकते हैं बताइए? प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, तो 2 to the power 6 to the power 8 और 3 to the power 8। यहाँ तक सही है? तो हम इसे क्या लिखते हैं बोलो? 2 की पावर 6 into 8, और इसे क्या लिख लें? 3 की पावर 8 को तोड़ के लिख दो 4 into 2। 8 को क्या लिख सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ पावर ही तो चाहता है वो, ऐसे लिखो। एक बार इसे क्या लिखो? अब इसको 2 की पावर 6 है, 2 की पावर देख लो 2 की पावर 6 है, इधर देखो, इसे हाँ और इसको तो इसकी ग्रुपिंग कर दो। अगर ग्रुपिंग कर लोगे तो क्या होगा बोलो? 4 into 4 into 4, तो क्या तुम इसे 4 का क्यूब कह सकते हो? 4 क्यूब 2 की पावर 6 भी है, लेकिन ये 4 का क्यूब भी है, तो तुम इसे क्या लिख सकते हो बोलो? 4 का क्यूब into 3 और 2 की पावर 8। बोलो सही है? हाँ कुछ नहीं है, है वही 6, लेकिन तुमको 2 तरीके से एक्सप्रेस करना है ना। यहाँ पे देखो, ये वाला ना,
ये चीज इस पे भी पावर लगेगी, इस पे भी। a इंटू बी टू द पावर n क्या होता है? ये होल है, ये होल। दैट इज a टू द पावर n और इंटू b टू द पावर n। तो इस पे भी पावर लगाई, इस पे भी लगाई। सही है, Yes. दोनों पे लग जाती है ना। ए बी और फिर इसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ पावर पे दिया, 8 को ऐसे ही तोड़ दिया। ये 1 इसको तुम देखो, 2 की पावर 6 को तुम क्या 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकती हो? है तो 6 ही ना, लेकिन 4 इंटू 4 इंटू 4 दो दो के ग्रुप, तो इसे लिखो 4 क्यूब इंटू 3। इस पे भी पावर लगाओ, इस पे भी लगाओ, और इंटू 3 की पावर 8 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 8 और 3 की पावर 4 इंटू 2। सही है, मतलब उस 8 को भी वो हमें तोड़ना है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ पावर बताओ। सही दे सकते हैं 5 प्लस 3 क्या 5 प्लस 3 जैसे 2 इंटू 4 इंटू 2 किया नहीं कर सकते, प्रोडक्ट कह रहा है, सम ऑफ पावर्स नहीं कह रहा। मतलब देखो लिखा है। If जैसे three- मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा। हाँ, 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। एक और भी पूछा गया, इसका पीछे का आंसर देखो, दिया हुआ क्या पीछे? नहीं दिया हुआ। चलो मैं इसको देख के बताता हूँ। एक और भी तरीके से इसको बताना है। एक और क्या तरीका हो सकता है? अब 3 को ले लो, बोलो 3 को लोगे तो क्या होगा? 3 को लो, 8 इंटू 8। अब एक और तरीका पूछा है, तो एक और करो। 3 पूछे ना, तो ऊपर तो 3 बताए हैं, तो that is का square। 8 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 8। तो 8 स्क्वायर की पावर 8 बोलो। 8 मतलब होल पावर क्यों लगाते हैं? ये 8 पावर उसने लगाया अपनी मर्जी, उस क्यों क्या 8 लगा? पावर वो कोई क्वेश्चन होगा, जो है वो लगा रहे हैं हम कोई। तो 8 की पावर 2 इंटू 8 और इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2। बोलो समझ आ गया? एक और तरीका है, कौन सा? कौन सा? नेक्स्ट 32 की पावर -5। 1/32 पावर 5 हो गया। देखो -5 है, लेकिन इसका क्या होगा? ये देखो सर क्या ये 32 को हाँ क्या तुम 2 की पावर 5 लिख सकते हो? 2 की पावर 5 और -5 32 तो होता ही है 2 की पावर 5। हाँ टाइम फैक्टराइजेशन करो, हाँ 2 टू द पावर 4 16 है, एक और 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ही हो जाएगा। तो ये चीज क्या हो गई बोलो? 2 की पावर 5 इंटू -5। वैसे तो 2 की पावर 25 है, हाँ सही है। अब जरा देखो इसको और कैसे लिख सकते हो? सर उसको उतने पर इसका एक नंबर तो ये हो माइनस गया में है। product of order, सही है। अब जरा देखिए, दैट इज इसको लिखो 16 इंटू 2, क्या लिख दो? 16 into 2 -5। लेकिन 16 क्या होता है? 2 की पावर 4 पावर 4 इंटू 2, एक 2 अलग कर दिया, सही है। इसका आंसर देखें थोड़ा सा क्या है। सर ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन अभी तो देख express 32 to the power -5 in different ways as product of powers. ये देखो सर नाम देख सकते हैं। सर वो बीच के जो चीजें बची है वो बाद में करवाओगे? हाँ वो सारा हम करा देंगे, पूरा ही कराएंगे। चलो सर अब बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं। सब पढ़ा देंगे। Yes, अभी ये बहुत कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। सर ये समझ नहीं आ रहा सर। आप देखो इसको क्या कर दिया आपने? 32 to यहाँ तक तुम्हें समझ में आया? 2 to the power 5 है। क्यों? क्योंकि 32 को क्या लिखते हैं? 2 to the power 5। इसको ऐसे कर सकते हो। अरे हाँ सर आता है। बोलो समझ में आया? Yes, तो sir. अब इसके आगे से क्या लिखोगे? जब निगेटिव पावर होती है 1/32 की पावर 5, निगेटिव तो ऐसा पलट नहीं जाता है, हैं? सही है कि नहीं? अब इसे क्या लिख सकते हैं?
कि 1/2 to the power 5 है, तो तो ये क्या हो गया? 1/32 पावर इसके जो दो हैं वो हम आपको मंडे सर बताएंगे। वो नेक्स्ट वाले ऊपर वाले दो मेरे को समझ नहीं आए, हैं? वो थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन है। अब देखो आपको क्या बताया है, दैट इज, चलो कितनी बात हो गई, पहला समझो 64 का क्या है, सर आप इसको कभी और समझाना, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 64 का क्यूब है, 64 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 6 की 3, ये सही है। अब इसे क्या लिखोगे बोलो, 2 की पावर 6 into 3 कितना होता है, 18। अब इसे अलग अलग तरीके से करना, 2 की पावर 9 into 2, 2 सर, की ये पावर हमको 6 मैम ने into सिखाया 3, बोलो बात सही है, Yes, ऐसे कर लो, ये हमको ये सिखाया कर है। सकते ठीक है। ये सिखाया है। चलो अब इसके अलावा एक और कर दो, 2 into 18 और किससे बनता है, 1 into 18, हाँ। वाओ टेक्नोलॉजी लगा। सही, वाओ ये बहुत इजी है। वो सही है। अब अगला देखो, दैट इज 192, 192 की पावर 8 है, 192 क्या होता है, वहां से देखो अभी करके देखा है, 192 में 2 की पावर 6 into 3 है, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 6 into 3 की पावर 8, तो अब इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 6 8 और 3 की पावर 8, यहाँ तक सही है, नहीं कर रहे। तो 2 की पावर 6 8 जा और 3 की पावर 8, इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 48 into 3 की पावर 8, यस इसे अलग अलग तरह से करो, 2 की पावर 24 into 2 into 3 की पावर 4 into 2, ऐसा हो सकता है, एक तरीके से, सिर्फ अलग अलग तरीके से यहीं से तोड़ दो इसको, 2 की पावर 24 into 2 into 3 की पावर 4 into 2, और 48 को क्या लिख सकते हैं, So 2 is to the power 1 into 16 into 3, 16 3 का कितना होता है, और ये बोलो और क्या लिख सकते हैं 48 को, क्या 8 6 जा 48 होता है, 48 तो 8 6 जा और into 4 into 2 हो गया, 3 तरीके से, सर 4 into 12 भी लिख सकते हैं। हैं? अपने मन से कुछ भी लिखो, 3 तरीके से एक्सप्रेस करना है। ओके सर। अब जैसे आपको ये बताया गया है कि 32 की पावर -5, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर -5, -5 तो 2 की पावर 5 into -5, तो 2 की पावर -25, इसको 3 तरीके से लिखो, 2 to the power -1 into 25, 2 की पावर -5 into 5 और 2 की पावर -25 into 1, वही आना चाहिए सर उल्टा उल्टा कर दिया पर आ गया। वही जो था फिर उल्टा उल्टा नहीं कर नहीं, दिया। इसमें -1 इसमें +1, हाँ, वो Yes, sir, अलग है सर। अलग नहीं अलग, ना। सही है, कुछ 3 तरीके से लिखा है, पहले एक साथ लिख लो फिर 3 तरीके से एक्सप्रेस कर, हाँ सर हम तो माइनस में किसी एक नंबर को एक पेयर को फ्रंट के लिए सही हो जाएंगे। इसमें आइडिया लगाना है हमको जो सरल हो जाए, सर फोन पे ही डाल देना, देखो। सारे लोग खुश हो जाएंगे। आता तो सभी को, लेकिन सरल भी समझ में तो आना चाहिए। अगला देखो, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट ऑलवेज टू क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, ऐसे कोई क्यूब नंबर तुम्हें पता है जो स्क्वायर नंबर सर है, ओनली समटाइम्स, और एक 64 है। जैसे 64 है, सर 6 का क्यूब है और 8 का और स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर भी है, तो इस तरीके से ओनली सम 7 to 9 भी है, 7 to 9, तो ये 9 का क्यूब और 27 स्क्वायर 27 का ना, हाँ, और 9 का क्यूब है और 27 का, तो ये ओनली सम टाइम्स है, ऐसा 1 के साथ ही है, 1 तो है ही 1 तो है ही, 1 तो 1 का क्यूब भी है और 1 का स्क्वायर भी है, तो इसी सर का, वन का सब कुछ है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, 4th पावर और आल्सो स्क्वायर नंबर, क्या हमेशा ही होगा, जैसे 2 की पावर 4, क्या ये हमेशा स्क्वायर नंबर ही होगा, 3 की पावर 4, 1 की पावर 4, क्या ये सब स्क्वायर नंबर होंगे, स्क्वायर के स्क्वायर
ये these are square numbers. ये किसी ना सभी किसी क्या में है? स्क्वायर हो ही जाएंगे All ऑल are स्क्वायर स्क्वायर नंबर्स। ऐसे ही 4 की पावर 4 भी 256 है जो कि 16 का स्क्वायर नंबर है। These are all square numbers. Always. The fifth power is divisible by cube of that number. ये होगा? मैं मान लो अगर ऐसा कहता हूँ कि 2 की पावर 5, क्या वो 2 के क्यूब से डिविजिबल होगा? नहीं, कह रहा है कि क्या डिविजिबल होगा? That is fifth power of any number. Is it divisible by cube of that number? हमेशा ही होगा। Yes, sir. अगर कोई डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड के लिए सिर्फ आइडेंटिटी ही लगा दे तो भी डिवीजन हो जाएगा। और इससे इसकी वैल्यू 25 आएगी। 5 से नहीं, कह रहा किसी नंबर का क्यूब करो, कह रहा n की पावर 5 है और n का पावर क्यूब, तो क्या ये डिविजिबल होगा? होगा ही। n को 5 बार लिखो, हो जाएगा n को 3 बार लिखो तो क्या डिवाइड नहीं होगा? n की पावर 2 तो कट ही जाएगा, तो वही तो हो रहा है। n की पावर 2 है, ऐसे यहाँ पे लिखो। So fifth power of any number is always divisible by third power से भी होगा, second से भी होगा, fourth तक भी हो जाएगा। यहाँ कुछ भी लिखो, 5 तक भी लिख दो तब भी डिविजिबल हो जाएगा। पूरे 5 तक तो काट ही सकता है, उसमें इतनी तो क्षमता है ही। तो इसलिए it is always true। ये कैसा है बताओ? ऑलवेज ट्रू Always true। अगला सवाल देखिए, fourth, the product of cube number is a cube number। क्या तुम ऐसा लगता है तुमको कि मान लो n का क्यूब है और एक और क्यूब, तो इससे क्या होगा? That is 3 plus 3 6 हो गया। लेकिन अगर इसमें तुम n स्क्वायर कर लो तो क्या ये क्यूब नहीं होगा? n स्क्वायर का क्यूब है। इन्हीं दो क्यूब नंबर का प्रोडक्ट भी क्यूब नंबर है, ऐसे समझो। तुम क्या ये समझो क्या 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, क्या ये क्यूब नंबर होगा? मेरा कहने का मतलब है 8 इंटू 8, क्या ये 64 क्यूब नंबर होगा? होगा ही। वो इस वजह से क्योंकि अल्टीमेटली 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब, इसे क्या लिख सकती हो? 2 क्यूब का स्क्वायर, फिर इसे 2 की पावर क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 2। अब 2 अंदर ले लो और 3 बाहर ले लो, अपने आप ही क्यूब नंबर हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये जैसे यहाँ किया था n स्क्वायर, ऐसे ही 2 स्क्वायर करते हैं तो क्यूब तो नंबर होगा ही। तो इसका आंसर क्या है बताइए? प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज ऑलवेज ए क्यूब नंबर। एक अगर मैं किसी भी 2 का क्यूब करूँ तो वही चीज आएगी, सही है कि नहीं? 3 बाहर रख तो 2 अंदर रख, तो हो गया क्यूब नंबर। पहले 2 बाहर था, उसमें ऐसे कर लो ऑलवेज। अगला सवाल देखें, क्यूब की पावर 46, क्या बोथ इट्स 4th and 6th पावर? बोलो, क्यूब की पावर 46 इज बोथ, ये 4th पावर भी है और 6th पावर भी है। देखो क्यूब की पावर 46 है, तो इसे क्या कह सकते हैं? क्यूब प्राइम नंबर है, इस बोथ ये 4th पावर 46 है, ये तो फॉल्स लग रहा है। अब इसकी 4th पावर ये 2 नहीं, क्योंकि अगर ये 48 होता तब इसकी 4th पावर भी कर देते। फिर से ना 4 से डिविजिबल है ना 6 से, तो क्या 4th पावर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, तो ये फॉल्स है। 4 से जब डिविजिबल ही नहीं होगा तुम 4th पावर कैसे निकाल सकते हो? इसका मतलब समझो, अभी मैं समझा देता हूँ। अच्छा चलिए, बिकॉज इट इज नॉट नाइदर डिविजिबल बाई 4 नॉट डिविजिबल बाई 4 से करना चाहोगे तो क्या डिवाइड कर पाओगे 46? पूरा होगा ही नहीं। सो इट इज नॉट ए 4th पावर। क्या ये किसी की 4th पावर हो सकती है? कि 4 बाहर रख लो, कुछ अंदर रख लो। क्या किसी की 6th पावर हो सकती है कि 6th बाहर रख लो, कुछ अंदर रख लो? हो ही नहीं सकती। तो इसलिए नेवर ट्रू। अगला सवाल नहीं है, आया 46 है ही नहीं। 46 ना 4 से डिविजिबल है ना 6। नाउ नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 5th क्वेश्चन देखिए। सिंपलीफाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको।
पहले आपको इसमें 10 to the power minus 2 into 10 to the power minus 5 तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, ये तो मुझे 10 की पावर माइनस समझ लग रहा है। तो ये हो गया 10 की पावर। सही है। अगला देखो 5 की पावर 7 और डिवाइड बाय 5 की पावर 3 5 की पावर 3 है। सी देखिए 9 टू द पावर माइनस -7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -7 9 की पावर माइनस 3 9 की पावर सब -4 नहीं है। अरे तो 4 तो ऊपर तो जाएगा तो माइनस ही जाएगा। m माइनस अच्छा चला तो m माइनस n का है ना? सही है। -11 आएगा ही m सही है। माइनस n सर एक और फॉर्मूला m माइनस n है ना? एक और सर मैं होना तो बोल है। ही रही हूँ -11 मुझे तो और बनाना है। चलो 13 की पावर -2 यशराज सब चीजें नोट कर रहे हो ना? 13 की पावर 6 तो दैट इज 13 की पावर लग रही है। -2 into -3 6 हो गया। ये देखो दैट इज m to the power 5 m की पावर 5 और m की पावर 12 सर और क्या है? इसमें तो कोई साइन नहीं है। और n की पावर 9 सही है। इनको सब भी लग रही है। सब product। अब देखो वेट m वेट की वेट पावर वेट 12 और m की पावर 9 और n की पावर 9 wait, दोनों पे वेट ये मल्टीप्लाई माने जाता है एक जगह में सब प्रोडक्ट वेट दोनों पे पावर लगा दी। Yes, अब m के साथ n की पावर ऐड करो और n के साथ n की नो तो 11 21 और n की ये पावर तो मुझे लगता है m पावर 14 n पावर 21 n की पावर 14 और m 14 n 21 अगला देखिए लग गया। सही है। नाउ नेक्स्ट देखिए कि 6th क्वेश्चन 6 नंबर 1.2 का स्क्वायर अगर 12 का स्क्वायर क्या 144 144 तो 1.2 का स्क्वायर ये 44 इसको ऐसे लिखो 12 by 10 12/10 अब इसका स्क्वायर बोलो सही है। ये तो 14.4 लगता है। नहीं ये 1.44 है। 1.2 है तो 12 को मैंने डेसिमल लगा के नीचे 10 कर दिया है। समझ गया। अब ऊपर भी स्क्वायर लगाओ और नीचे भी स्क्वायर लगाओ 144/100 फिर ये लिखो और इसमें 2 1.44 जीरो 1.44 1.4 हर एक डेसिमल को ऐसे ही करना है। अब जरा देखो कह रहा है 0.12 सेकंड देखो 0.12 यानी कि 0.12 का 10,000 तो 12 by 100 लिखो और फिर स्क्वायर लगाओ 10 12 के स्क्वायर को क्या लिखोगे 2 3 और 100 के भी स्क्वायर को कुछ ना कुछ लिखो तो मुझे लगता है 0.0144 1 2 3 4 4 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। हाँ मतलब 0.0 होगा क्या ये? हाँ 0.0144 सही है। लेकिन अगर ऐसा दिया हो क्या 012 का स्क्वायर तब क्या करोगे 0.012 का तो ऐसे लिखना होगा 3 डिजिट लगेंगे नीचे 3 जीरो 0.0014 ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.00144 0.00144 लेकिन अगर ऐसे दिया हो क्या that is 120 का स्क्वायर 142 14400 तो नहीं है तो 12 into 10 का स्क्वायर 12 into 10 तो तो 14400 14400 10 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर 144 into 100 120 14400 1400 सही है। हो गया सर अगला मजा ही सवाल आ गया। सर्कल द नंबर दैट आर सेम उन सभी नंबर पर हाँ सर्कल बनाइए 14400 इसका आंसर आएगा। जो सेम हो Circle the numbers that are same. Circle the numbers that are same. नाउ इसमें कौन सी नंबर सेम है? 7th क्वेश्चन देखिए
इसमें आपको एक सर्कल बनाना है। पावर 2 6 to है। the power 4 into 3 to the power 6। सर 3 की पावर 10 और 2 की पावर 4। तो कौन कौन से सेम आपको लग रहे हैं? मुझे 65 ऐसा लगता है। वास्तव में क्या तुम इसे ऐसा लिख सकते हो? 2 क्या? to the power 4 into 3 to the power 4 into 3 to the power 2। चेक करो, लिख सकते हो? यस सर। इन दोनों को एक ही साथ लिख लो और बाहर 4 लगा दो। a to the power n और b to the power n क्या होता है? ABM a into b to the power n। क्या ये जो नंबर आया है वो कोई ऐसा नंबर है जिससे ये मिलता हो? तो उसको सर्कल कर दो। ऐसा ये कहीं है तो ये दोनों सेम है, उसको सर्कल कर मिल गया। इसके बगल वाला, इसके बगल वाला। यानी ये चीज सेम ही हो गई। अब देखो तो मतलब 2 की पावर 4 into 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 को तुमने दो तरीके से लिखा है। 3 की पावर 4 into 3 की पावर 2, फिर इसको मर्ज कर दिया। इसको क्या कर दिया? मर्ज करके ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों सेम मतलब ये दोनों सेम हो गए। आगे देखो, दैट इज एक और कहा गया है 3 की पावर 10 18 का स्क्वायर। एक और नंबर ले रहा हूँ, इंटू 6 का स्क्वायर। देखो 18 के स्क्वायर को लिखो 3 into 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर ऐसे लिख सकती हो। हाँ क्या तुम इसे 3 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर भी लिख सकती हो? हाँ देख लो, अब ये 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर को क्या आप 6 की पावर 2 प्लस 2 लिख सकते हैं? यस सर। और आप क्या इसे 6 टू द पावर 4 लिख सकते हैं? यस सर। मतलब ये भी उन्हीं की फैमिली का मेंबर है। सेम आ गया, तो मतलब ये तीनों सेम। सेम हो गए। और जो 6 की पावर 10 और 6 की पावर 10 की बताओ। 6 की पावर 10, 6 की पावर 10 है, ये नहीं है सेम। इससे उसी सही है, ये लगेगा। क्योंकि पूरे सेम पावर वाले है ही नहीं। 2 और 6 में सेम है ही नहीं तो कैसे सेम कर? अच्छा ये भी इसका बस ये 3 सेम है। कौन कौन से सेम है? ये और कौन से? ये और ये। तो आप क्या लिख देंगे? बोलो भी 4 सेम। 2 to the power 4 into 3 to the power 6 is same as 18 square 6 square and it is same as 6 to the power 4। अगला सवाल देखें। क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोलो 4 क्यों बड़ा है? 3 की पावर 4। और 3 की पावर 4। मुझे तो 3 की पावर 4 लगती है। तो 81 इज ग्रेटर। 81 2 की पावर 8। हाँ 2 की पावर 8 ही लगती है। 2 की पावर 8 है और 8 की पावर 2। 2 की ये पावर 8 देखो। ज़्यादा लगती है। और 8 की पावर 2, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। 2 की पावर 8 है हाँ। तो इन्होंने इसको लिखा 2 की पावर 4 की पावर 2 और इसे 16 टू की पावर 2 लिख दिया एंड इट इज ग्रेटर देन 8 की पावर 256 आ गया। 2 टू की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? 256 4 into 2 4 into 2 तो 16 स्क्वायर बड़ा है कि 8 स्क्वायर? 16 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो लिखना ऐसा नहीं है, लिखना है 2 की पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखोगे? सर जिसकी 2 की पावर 100। सर जिसके अंदर पावर ज़्यादा बड़ी रहती है वो ज़्यादा ऐसे वो वो ज़्यादा नहीं बड़ा। सकते कि पावर बड़ा होने से, वैसे वो एक्सपोनेंट का लॉ है। यहाँ पे देखो छोटी चीज पे ज्यादा बड़ी पावर तो बड़ा ही होगी, इस पे भी छोटे पे बड़ी पावर तो बड़ा हो गया है वही चीज। देखो ये 3 और 4 ही का खेल है, लेकिन ये उधर चला गया, वो उधर। बेस बड़ा होने से बड़ा नहीं हो रहा, बेस बड़ा होने से बड़ा नहीं हो रहा, एक्सपोनेंट बड़ा हो पावर गया, बड़ा नंबर ही होने बड़ा हो गया। और सर उसके बाद वाले में 2 की पावर 100 बढ़ा है। से। अब तीसरा देखो, बोलो सर 2 की पावर 10 का स्क्वायर बड़ा है कि 2 की पावर 2 100? की पावर 100 लगती है। तो दैट इज लिखो 2 की पावर 100 इज ग्रेटर, वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। मैं इतना करेंगे तो भाई इतना होगा। धरती के सारे दाने खत्म हो जाएंगे, सैंड्स। ए डेयरी प्लांट टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ए डेयरी प्लांट टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट। शाम को कल 2 घंटे की क्लास है आपकी मैथ्स। हाँ होगी सर कब से कब तक? 4 to 6 यस सर। क्लास लेनी पड़ेगी, नहीं तो टेस्ट की तैयारी नहीं पाएंगे हम। ये अगला चैप्टर। अब देखो, कौन सा ये 9 नंबर? डेयरी प्लांट्स टू प्रोड्यूस 8.5 सर संडे वाला टेस्ट मत लो, सर संडे वाला टेस्ट नहीं, मत टेस्ट तो होगा।
अभी जो अभी इतने दिनों में कराया वही सब पूछेंगे जो इस वीक का है। देखो, दे वांट टू यूनिक आईडी कोड फॉर ईच ब्रैकेट इफ दे चूज टू 0 to 9 डिजिट। अगला सवाल देखो, उनको क्या करना है? 8.5 बिलियन, 1 बिलियन कितना होता है? 8.5 बिलियन। इतना दूध का पैकेट उस साल में पैदा करना चाहते हैं अमूल का। अमूल दूध सर एक ज़्यादा दूध नहीं हो गया? 8.5 into 10 to the power 9 इतने मिल्क पैकेट पैदा करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों? मिलियन, बिलियन, जिलियन, क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन, गज़िलियन। ये तुम्हें पता है मिलियन क्या होता है? गज़िलियन। 10 to the power 6। बिलियन क्या होता है? ट्रिलियन लगे हैं भाई। अच्छे से इतने तो मैंने भी 10 नहीं to the देखा। power 9। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। मुझे गज़िलियन तो पता है। ट्रिलियन क्या होगा? 10 की पावर 12। और क्वाड्रिलियन क्वाड्रिलियन के बाद आता है ना गज़िलियन। ट्रिलियन, जिलियन। अब यहाँ जिलियन आएगा। जिलियन। और 10 to the power 15। और क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन। 10 की पावर 18 फिर गज़िलियन तो क्या होगा? 10 की पावर 18। कल इसके बाद इस सवाल को करा लें। पूरा करा देंगे, पूरा चैप्टर ही खत्म कराना। ना रहेगा चैप्टर, ना बजेगी बांसुरी। चैप्टर से बांसुरी का बांस की